23 साल, जी हां, पूरे 23 साल तक चली एक कानूनी लड़ाई। 23 साल तक देश की सेवा करने वाली महिला अफसर कोर्ट के चक्कर लगाती रही, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वो हक मिल सके जो उनके साथ काम करने वाले पुरुष अफसरों को पहले से मिल रहा था। और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने इस लंबे संघर्ष पर फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी छोड़ दिया गया है कि अगर न्याय मिलना ही था तो 23 साल क्यों लग गए। नमस्कार, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है वीटी चोखा। आज के तमाम खबरों में एक बड़ी खबर है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला एसएससी अफसरों को अब मिलेगा पूरा पेंशन का हक। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देना उनकी योग्यता की कमी नहीं बल्कि सिस्टम में मौजूद भेदभाव का नतीजा था। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि यह सीधे तौर पर उस सोच पर सवाल उठाती है जिसने सालों तक महिलाओं को बराबरी से दूर रखा। अब सबसे पहले समझते हैं इनकी परमानेंट कमीशन यानी पीसी आखिर होता क्या है। परमानेंट कमीशन का मतलब है सेना में रिटायरमेंट तक पक्की नौकरी, यानी एक अफसर को पूरा करियर बनाने का मौका मिलता है, उसे प्रमोशन में पूरे अवसर मिलते हैं, वह ऊंचे पदों तक पहुंच सकता है और सबसे अहम, उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलती है, यानी आर्थिक सुरक्षा भी और सम्मान भी। अब इसके उलट होता है एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें अफसरों की सीमित समय के लिए भर्ती किया जाता है। आमतौर पर यह अवधि 10 से 14 साल तक होती है। इसके बाद अफसर को या तो सेवा छोड़नी पड़ती है या बहुत सीमित मामलों में ही विस्तार मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी अफसर 20 साल की सर्विस पूरी नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता। यही वह बिंदु था जहां से असमानता की शुरुआत होती थी। अब सवाल यह है कि पहले महिलाओं के साथ क्या होता था। पहले स्थिति यह थी कि पुरुष अफसरों को बड़ी संख्या में परमानेंट कमीशन दिया जाता था, यानी वे सेना में लंबे करियर बना सकते थे, प्रमोशन पा सकते थे और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी लेते थे। लेकिन महिला अफसरों को ज्यादातर एसएससी तक ही सीमित रखा जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाएं भी वही काम कर रही थी, वही जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन उनका करियर छोटा था और भविष्य असुरक्षित था। 10 साल या 14 साल की सेवा के बाद उन्हें बाहर होना पड़ता था और उनके पास कोई पेंशन नहीं होती थी। यही नहीं, इस व्यवस्था ने महिलाओं के लिए सेना में ऊंचे पदों तक पहुंचने का रास्ता भी लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि जब करियर ही छोटा होगा तो अनुभव कैसे बढ़ेगा और प्रमोशन कैसे मिलेगा। यानी यह सिर्फ पेंशन का मुद्दा नहीं था बल्कि पूरे करियर और अवसरों की बराबरी का सवाल था। अब आते हैं इस 23 साल लंबी कानूनी लड़ाई पर। यह मामला करीब 2003 के आसपास शुरू हुआ जब महिला अफसरों ने इस भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नीति का मामला नहीं है बल्कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद मामला अलग अलग अदालतों में चला। कई बार उम्मीद जगी, कई बार निराशा मिली। इस दौरान आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी सुनवाई हुई। सरकार ने 2019 में एक पॉलिसी लाई जिसमें कुछ हद तक महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की बात कही गई। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन इसके बावजूद पूरी समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि कई महिला अफसर तब तक सेवा से बाहर हो चुकी थी। उन्होंने 10 से 14 साल तक देश की सेवा की, लेकिन उन्हें न तो परमानेंट कमीशन मिला और न ही पेंशन। यही वजह थी कि यह मामला आगे भी चलता रहा और आखिरकार 2026 में इस पर अंतिम फैसला आया है। अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे, ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देना उनकी क्षमता या योग्यता की कमी नहीं थी बल्कि यह व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा था। यह टिप्पणी सिर्फ एक कानूनी निष्कर्ष नहीं है बल्कि यह उस सोच पर करारा प्रहार है जिसने सालों तक महिलाओं को पीछे रखा। अब आपको पॉइंटर्स में समझाते हैं कि कोर्ट ने महिलाओं को क्या राहत दी है। पहली राहत यह है कि जिन महिला अफसरों को पहले ही 2020 या 2021 में परमानेंट कमीशन मिल चुका है, उनका स्टेटस नहीं बदला जाएगा, यानी उनका करियर सुरक्षित रहेगा। दूसरी और सबसे अहम राहत यह है कि जो महिला अफसर इस केस के दौरान सेवा से बाहर हो गई, उन्हें यह माना जाएगा कि उन्होंने 20 साल की जरूरी सेवा पूरी कर ली है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी और पेंशन से जुड़े सभी लाभ भी मिलेंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उन्हें पिछला वेतन या एरियर नहीं मिलेगा। तीसरी राहत यह है कि जो महिला अफसर अभी सेवा में हैं
उन्हें 60% कट ऑफ पूरा करने पर परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है, बशर्ते उन्हें जरूरी मंजूरी मिल जाए। यानी अब उनके पास भी एक अस्थायी करियर बनाने का मौका होगा। हालांकि यह फैसला जेएजी और एईसी कैडर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इन विभागों में महिलाओं को पहले से ही परमानेंट कमीशन के लिए मौका मिलता रहा है। देखिए, इन तमाम चीजों के बीच एक सवाल है जो सबसे जरूरी सवाल है। सवाल यह कि क्या 23 साल बाद मिला न्याय सच में न्याय है? जिन महिला अफसरों ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल इस लड़ाई में गुजार दिए, जो मानसिक, आर्थिक और पेशेवर नुकसान उन्होंने झेला, उनका हिसाब कौन देगा? क्या हमारा न्यायिक सिस्टम इतना धीमा ही रहेगा कि लोगों को अपने हक के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़े? यह सवाल सिर्फ केस का नहीं है, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था पर एक गंभीर टिप्पणी है। क्योंकि जब न्याय मिलने में इतनी देरी होती है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। अब इस फैसले का असर क्या होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इससे हजारों महिला अफसरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, सेना में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और सबसे अहम, यह फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा, ताकि फिर कभी इस तरह का भेदभाव न हो। लेकिन इसके साथ ही यह फैसला हमें यह भी याद दिलाता है कि बदलाव की रफ्तार अभी भी धीमी है देश में, और जब तक सिस्टम खुद में तेजी नहीं लाता तब तक यह बदलेगा नहीं, तब तक संघर्ष चलता रहेगा। 23 साल, एक पूरा करियर निकल जाता है इतने वक्त में, और अगर एक सैनिक जो देश की रक्षा करता है उसे अपने हक के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, तो यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है। फिलहाल यह फैसला एक जीत जरूर है, उन महिलाओं की जीत है जिन्होंने वर्दी पहनकर देश की सेवा की और फिर अपने अधिकारों के लिए भी उतनी ही मजबूती से लड़ी। लेकिन साथ ही यह एक याद दिलाने वाला पल भी है कि न्याय सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए, बल्कि समय पर मिलना भी उतना ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है महिला सैनिकों के लिए। अब आप यानी कि दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीटी चोखा।